नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। धनबाद में शुक्रवार को SNMCH के कोविड सेंटर में भर्ती भौरा की 70 वर्षीय वृद्धा की जान भी चली गई। वहां शुक्रवार को जिले के 33 नए संक्रमित भी मिले। टाटा जामाडोवा में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वहां कार्यरत 10 कर्मचारी संक्रमित मिले। अचानक संक्रमण बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सभी से अपील की जा रही कि किसी भी परिस्थिति में भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। आज धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह ने अधिकारियों के साथ टाटा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर कंटेनमेंट जोन बनाकर इसके प्रसार को रोकने का आदेश दिया। तैयारी जिला प्रशासन की पूरी है और सफिशिएंट बेड हैं, टेस्टिंग की संख्या में बढ़ाई गई है, वैक्सीनेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हम लोग टाटा जामाडोवा में कल 10 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे टाटा की कॉलोनी में, तो यहाँ पे भी तकरीबन 80 फ्लैट्स हैं। तो उन सभी रहने वाले जो भी यहाँ पे लोग हैं उनका हम लोग कोरोना टेस्ट कराने वाले हैं। और टारगेट यही है कि जहाँ जहाँ पे हमें हॉटस्पॉट मिल रहा है या कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, वहाँ के 200-300 मीटर की परिधि में आने वाले सभी घर के या लोगों की कोरोना जांच कराएंगे। और बिल्कुल भी पैनिक होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। 60 बेड की ICU हमारे पास रेडी है और अन्य सभी तरीकों से हम लोग तैयार हैं। जो सर बाजार की बात कर रहे हैं, जो मार्केट में लोग आ जा रहे हैं, उनको मास्क को लेकर के अभी तक मास्क को लेकर लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, ये लोगों को सोचना चाहिए और ये उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि एक सघन अभियान हम लोग चलाएंगे और जुर्माने की वसूली के साथ साथ उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। जिला प्रशासन, जहाँ तक जिला प्रशासन का सवाल है, वो बहुत एक्टिव है। अब देख ही रहे हैं कि डीसी साहब ने भी आकर करके हम लोग कॉलोनी में यहाँ पे 5 लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो जिला प्रशासन को जो अपना तैयारी करना चाहिए था, जो उनका डायरेक्शन था, उन्होंने अच्छा डायरेक्शन दिया है। यहाँ पर कंटेनमेंट जोन वगैरह भी सब बन रहा है। तो जिला प्रशासन की तरफ से जितना होना चाहिए हमको लग रहा है, और टाटा कंपनी की अपनी टीम है, तो टाटा भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई जितना भी हम जैसे भी इसको रोकथाम का जो उपाय है वो सब करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने आज सदर अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए लगाए गए शिविर में भाजपा के लगे बैनर हटाने का निर्देश दिया, जिसके जवाब में भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भाजपा अपने स्तर से शिविर में टीका लगवाने आने वालों को निःशुल्क पानी, बिस्किट, मास्क वितरित कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें हटाए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर में संतोषप्रद व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई है, जबकि भाजपा देशव्यापी स्तर पर ऐसे शिविर लगाकर लोगों की सेवा कर रही है। भाजपा नेताओं ने बताया कि उपायुक्त ने बैनर हटाकर सेवा अभियान चलाने को कहा है, जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि शिविर से जिला प्रशासन को किसी बात की परेशानी होती है तो वह उन्हें पत्र के माध्यम से सूचित करे, जिस पर पार्टी संज्ञान लेगी। देखिए, उपायुक्त जी अगर यदि ऐसा कोई लिखित आदेश देंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। हम कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। हम भारत में सबसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में बड़ी पार्टी कहलाने का हम मादा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में उसकी सरकार है और हमें अगर यदि कोई ऐसे दिशा निर्देश देगा तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो हमको रिटर्न में कोई चीज़ दे। अगर रिटर्न में आएगा तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। क्या कर रहे थे डीसी साहब, आपको हटने के लिए यहाँ से कहा गया? नहीं, उन्होंने एक आग्रह किया है कि आप ये सेवा बिना बैनर का भी कर सकते हैं। उन्होंने ये आग्रह किया कि ये सेवा बिना बैनर का भी कर सकते हैं। सेवा पर उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन जब हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, बहुमत की सरकार है, और अगर राज्य स्तर पर अगर यदि कोई सेवा भाव से अगर काम कर रहे हैं, लेकिन ये तरफ से हम लोग सहायता केंद्र लगाए हैं। करीब 3000 प्लस हम लोगों को सहायता उपलब्ध कराए हैं और वैक्सीनेशन दिलवाए हैं लोग को। और आज भी करीब 150 करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ जो केंद्र पर उपस्थित हो रहे हैं उन लोगों को आधार कार्ड लेकर जो भी कठिनाई हो रहा है उसको हम लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ पानी, बिस्कुट, चाय
जो भी हम लोग सैनिटाइजर मास्क जो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं लोग को, और इस तरह से लोग को मदद। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के तेजी हो रहे प्रसार को रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है। कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस सख्ती से सारे नियमों का पालन कराने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद के महिला थाना में पुलिस अधिकारी ही इसके प्रति लापरवाह दिखे। महिला थाना में आज कई अधिकारी और कर्मी बिना मास्क के काम करते पाए गए, मानो उनमें कोरोना वायरस का कोई खौफ ही नहीं है। इस बारे में महिला थाना प्रभारी कुमारी विशाखा ने बताया कि उनकी ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी अधिकारी या कर्मी बगैर मास्क के थाने परिसर में आएंगे उन्हें कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला थाना में अधिकतर मामले परिवार से संबंधित आते हैं, इस वजह से भीड़ ज़्यादा होती है, परंतु उनकी तरफ से अनाधिकृत रूप से आए लोगों को हटाने की प्रक्रिया होती है, जबकि थाने में आए हुए परिजनों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं, लेकिन अभी ढिलाई बरतने का वक्त नहीं है। अभी टीका लगाने के साथ साथ मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लेकिन आपके महिला थाना में इसका कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा। बिना मास्क के ही आपके कर्मचारी अधिकारी सारे लोग घूम रहे हैं, क्या उन्हें कोरोना से डर नहीं है? महिला थाना में सभी को हिदायत दी गई है कि जितने भी लोग हैं मास्क पहन कर आएं, और जितने भी लोग हैं मास्क पहनकर ही जो आते हैं आवेदक उनको एंट्री दें। थाना में मास्क के बिना प्रवेश न करें। बागमारा के कई पंचायत में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया गया है, जिसके द्वारा दूसरे दिन आयोजन बागमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति और बागमारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार ने जिंजी पहाड़ी पंचायत सचिवालय के शिविरों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। ग्रामीणों की उपस्थिति देखकर खुशी जाहिर करते हुए वीडियो ने कहा कि टीकाकरण के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है। हालांकि अभी भी कोविड-19 के प्रति पूरी तरह सजग रहने की जरूरत है। वहां बागमारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार लगाए इस शिविर का आज आखिरी दिन है। अगर कोई भी टीकाकरण से वंचित रहते हैं तो उन्हें बागमारा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र या जोगता स्वास्थ्य केंद्र कतरास जाना पड़ेगा, जहां सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाता है। बागमारा प्रखंड के 6 स्थलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। CSC बागमारा के साथ साथ 5 अन्य पंचायतों में उसी के तत्वाधान में झिंझी पहाड़ी में भी आज वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोगों में उत्साह देखी जा रही है। 45 वर्ष से ऊपर वाले हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाया जाना है, और लोगों के उत्साह को देख करके लगता है कि लोगों में लगाने के प्रति काफ़ी सजगता है, जागरूकता है। लगातार चलता रहेगा, क्योंकि कैंप आज पंचायत में आज ही पर है, लेकिन ये CSC में और विभिन्न पंचायतों में भी बारी बारी से चलना है, एक रोटेशन वाइज चलना है। लोगों से अपील है कि लोग इसको प्रिकॉशन से ले बरतें, सावधानी बरतें, दूरियां बरतें और रखें, और मास्क प्रयोग करें। लोग अब अवेयर हो जाना चाहिए। अभी तक कि भाई काफ़ी समय हो चुका है और दूसरा काल इसका प्रारंभ ना हो, इससे पहले ही हम लोग अपना प्रिकॉशन। 2 दिन इस पंचायत का कार्यक्रम था। कल भी लोगों ने लगाया। यहाँ पे करीब 170 लोगों का टीकाकरण हुआ है कल, और अभी दिन के 12:30-1 बजे तक में यहाँ पे करीब 97 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, अब पब्लिक आए कि लगेगा 150-200 जितने लोग आए लगेगा। अगर वो छूट जाते हैं, 45 से ऊपर वाले अगर छूट जाते हैं 2 दिन के कैंप में, तो या तो CSC बागमारा में जाके लगाएंगे, या PSC जोगता में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होता है, सुबह 10 से 3 के बीच में वहाँ जाके लगा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार मार्केट जाते ही हैं, कतरास का मार्केट है ये, ठीक है, वहाँ लगा सकते हैं। पुनः कब आया जाएगा इसका अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते, कि जैसा सरकार का आदेश रह रहा है कि हर पंचायत में काम करना है। 2 दिन में अगर ऑब्जर्व नहीं हुआ है तो एक दिन इसको फिर भविष्य में अगर सारे पंचायत कवर हो जाएंगे उसको। जरिया के जामाडवा डुबरी नंबर 2 के समीप आज सुबह बालू लदा हाईवा पलट गया। हालांकि घटना में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि बालू लदा हाईवा 2 फीट डंपिंग यार्ड की तरफ मोड़ रहा था, जहां उसे बालू अनलोड करना था। इसी दौरान खलासी दूसरे वाहन को रोकने के लिए हाईवा से नीचे उतर गया। इस बीच अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां प्रतिदिन लोग स्नान करते। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई भी नहीं था। एक 2 नंबर बालू डोली। यहाँ अभी आपके पीछे जो क्या हुआ वो? आई बालू टाटा कंपनी का बालू आ रहा था, उसमें साइड में निकल रहा था। साइड जगह कम रहने के कारण
पलटी मार दिया। जिस तरह से देखा जा रहा है पीछे ट्रांसफार्मर भी है, वहाँ पर एक नल भी है, क्या लगता है ये जो ये जगह ठीक नहीं है, बहुत दुर्घटनाग्रस्त जगह है, कभी भी लंबा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता वो है। जो पानी लीक कर रहा है वहाँ पर क्या होता है वहाँ बच्चे नहाता है, बच्चे लोग नहाते प्रतिदिन? आप सर बता दिए, आप स्पॉट पे हैं? हाँ सर, जो घटना घटी उस हिसाब से बड़ी हादसा हो सकती थी क्या सर? सर हादसा नहीं, हाँ हादसा नहीं हुई, लेकिन हो सकती थी। ट्रांसफार्मर था, वहाँ लोग नहाते हैं। धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सेज ने अपनी ट्रेनिंग की 30वीं वर्षगांठ पर रीयूनियन का आयोजन किया। इस मौके पर उपस्थित नर्सों ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में 34 साल पहले एक दूसरे से परिचित नहीं होते हुए भी ट्रेनिंग के लिए नामांकन कराया था, जिसके बाद हमने यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर देश के अलग अलग कोनों में अपनी सेवाएं दी। आज 30 साल होने पर सारे लोग इकट्ठा होकर खुशी मना रहे हैं। नर्सों ने बताया कि सभी लोग अपने परिवार के साथ एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जबकि वह लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवा में नियुक्त हैं। इस अवसर पर सभी ने केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। जॉब का 30 साल हुआ कंप्लीट, इसलिए हम लोग सब रीयूनियन कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स जो यहाँ ट्रेनिंग किए थे हम लोग एक साथ, वो लोग उसमें से बहुत सारी लोग कहीं दूसरे जगह चली गई हैं, जिसमें 2 जन रेलवे में और 1 जन कोरबा में, 1 जन बर्नपुर में, ऐसे करके हम लोग बहुत जगह अब स्प्रेड हो गए हैं। लेकिन अभी आज हम लोग सभी एकजुट हुए हैं, यहाँ पे सभी लोग आए हैं अपना ये 30 साल का रीयूनियन मनाने। धनबाद के धोखरा पंचायत के कोलाकुसमा टोला लोहाडी में आज झाड़ियों में आग लगी, जिससे गांव वालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोपहर में किसी ने झाड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते ये तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया। घटना में कई पेड़ जलकर राख हो गए हैं। आग कैसे लगा वो हमरा पता नहीं है। हमरा घेरना सामने है, हम दौड़ के आए हैं घेरना बचाने के लिए। हैं? कोई लगा दिया है किधर से पता नहीं, हम लोग को चल गया तो हम लोग दौड़ के आए सब। तो कैसे बचेगा पानी? हम इसीलिए लड़का को बोला कि पानी लेकर आइए। आग कैसे लगा वो हमरा। निरसा के पाथर कुआं स्थित कालियासोल विद्युत सब स्टेशन में आग लग जाने से लाखों रुपए का केबल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि कालूबथान ओपी के पीछे जंगल में आग लगी हुई थी, जो आज दोपहर 12 बजे के करीब विद्युत सब स्टेशन परिसर में पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विद्युत सब स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया। आधा दर्जन से अधिक केबल के बंडल आग की चढ़ गए। केबल धू धू कर जलने लगी। विद्युत सब स्टेशन कर्मियों ने केबल में पकड़ चुकी आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तब मैथन डीवीसी स्थित सीआईएसएफ और एमपीएल अग्निशमन को सूचित किया गया। इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कालियासोल प्रखंड के पाथरकुआं में झारखंड बिजली विभाग के निर्माणाधीन पावर ग्रिड साइड में शुक्रवार की रात 1 दर्जन की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने 2 अभियंता, 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक रसोइया को बंधक बनाकर लगभग 40 लाख का कॉपर तार, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर उपकरण की डकैती की। साथ ही डकैत 16,000 रुपए नगद और मोबाइल भी छीनकर ले उड़े। सुबह 4:30 बजे पावर ब्रिगेड साइड से सीढ़ी लेकर पीछे के रास्ते से डकैती की सामग्री बाहर फेंक कर भाग निकले। बंधक बनाए गए अधिकारियों और सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कंपनी के अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद कालूबथान ओपी पुलिस को सूचना मिली।
कालूबथान ओपी प्रभारी प्रदीप राणा अपने दल बल के साथ पावर ब्रिगेड पहुंचे और बंधक बनाए गए लोगों से घटना की जानकारी ली। सरायकेला के गमरिया थाना अंतर्गत उज्जवलपुर में 78 वर्षीय अजय गोराई नामक बुजुर्ग का शव कटहल के पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट और एक जहरीली की शीशी भी बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गमरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। हालांकि परिजनों ने बुजुर्ग की मौत को संदिग्ध बताया और हत्या की आशंका जताई। पुत्र नंद किशोर गोराई ने बताया कि गांव में 4 दिन पूर्व जाहिर थान को लेकर बैठक हुई थी, जहां ग्रामीणों के बुजुर्ग को जबरन हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इस पर ग्रामीणों ने साथ कहा सुनी हुई थी। पुत्र ने बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। सरायकेला के तिरुल्डी +2 उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय को मैट्रिक और नवोदय परीक्षा के सेंटर बनाया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें कि यहाँ के लोगों कई बार यहाँ सेंटर बनाए जाने की मांग रखी थी। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि विधायक सविता महतो के प्रयास से उच्च विद्यालय शिरूम, शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुंकड़ू, उत्क्रमित उच्च विद्यालय इचाडी और उच्च विद्यालय तिरुल्डी के मैट्रिक का सेंटर अपने प्रखंड के दोनों विद्यालयों में दिया गया। ये से सहयोग से हमारे यहाँ कुकड़ू प्रखंड में 4 सेंटर है, 2 सेंटर है, इसमें से 4 विद्यालय है उच्च विद्यालय, जैसे कि सिरूम एक उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय इचाडी, शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुकड़ू और तिरुल्डी उच्च विद्यालय। चारों विद्यालय का हमारा प्रखंड के अंदर ही ये सेंटर 2 सेंटर है। जो वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads.
You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज के मजार शरीफ रोड के पास वर्षों पहले आजमगढ़ से आए कई लोग तंबू बनाकर रह रहे हैं। ये सभी लोग दिन भर मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है, जिसके कारण कई लोग भीख मांगकर तो कई फेरी करके अपना गुजारा करते हैं। कम से कम 40-45 साल से 40-45 साल से रह रहे हैं। तो मैंने किस तरह लोग आप जिंदगी बसर कर रहे हैं? ये झोपड़ी है और यही झोपड़ी है, पानी भी पड़ता है तो हम लोग का सोना भी हराम हो जाता है। दिन रात पूरा पानी भर जाता है भैया। बच्चे लेके रात भर इसे बैठे रहते हैं। यहाँ पे 5 साल हो गया। 5 साल हो गया जी। ये झोपड़ी में रह रहे हैं, किस तरह मैंने जिंदगी को बसर कर रहे हैं अपना? क्या कर, पेट के चलते बसाने पड़ रहा। गाँव देहात में काम धंधा नहीं और आदमी बोला चलो यहाँ रहेंगे, रानीगंज में अपना खाएंगे कमाएंगे डेली। तो रानीगंज में आप लोग तो रहे रेंट पे भी रह सकते हैं, मगर इस तरह झोपड़ी डाल के और इतना तपिश गर्मी में क्या करें? ऐसे पैसा कौड़ी घर अभी बहुत ज़मीन का दाम हुआ, ज़मीन ले घर उधर कैसे बनाएंगे? कहते हैं पेट की आग के आगे इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। ऐसे में इंसान कुछ भी करने से परहेज नहीं करता। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए एक आम इंसान जो ना कर जाए वह कम ही है। हमने देखा कि आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बता रहे हैं जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोजाना अपनी जान पर खेलती है। इस दृश्य में अब जिस महिला को सड़क किनारे नालियों से कुछ निकालते देख रहे हैं उसका नाम गिरजा देवी है। गिरजा देवी आसनसोल की रहने वाली है। वो रोजाना गहनों की दुकान के सामने की नालियों की गंदगी से जिंदगी की तलाश करती है। दरअसल गहनों की दुकान की सफाई के दौरान सोने चांदी के सूक्ष्म कण पानी के साथ बहकर नालियों में आ जाते हैं। ऐसा करने वाली गिरजा देवी सिर्फ इकलौती महिला नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरी 40 लोगों की टोली है। साथ ही नालियों से सोने चांदी के सूक्ष्म कण निकालते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार नालियों में पड़े कांच या कील से हाथ कट जाकर साथ ही बीमारियों को अभी डर बना रहता है, मगर पेट की आग के सामने सब कुछ कम ही है। और 80-90 हो गया। तो मैंने मेरा मौसी गिरसी रहता है ना यहीं पे। हाँ, तो वो लोग बचपन उस लोग जैसा ऐसा कम से कम 90 बरस हो गया अभी आते। 90 बरस हो गया। तो मैंने ये काम मैंने किस लिए करते हैं? हाँ? मैंने किस लिए करते हैं? पेट के लिए। पेट के लिए। हाँ। इससे कितना परिवार पोसते हैं आप लोग? हाँ? कितना का पूरा परिवार पोसता है हम लोग। अपना परिवार रहता है, किसी के पास 10 रहता है, किसी के पास 5 रहता है। तो मैंने कितना दिनों से अभी लगातार आप कर रहे हैं? हम लोग बोला ना तेरे को। आसनसोल के जेके नगर के तिराट कोरेरी के पास पानी के पंप में आग लगी की घटना और इलाके की जलापूर्ति बंद रहने की सूचना पाकर आज आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल घटनास्थल पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बात की और समस्याओं का सुना। अग्निपात्रा ने कहा कि शुक्रवार के दोपहर पंप हाउस के केबल में आग लग जाने के कारण कल दोपहर से अंचल में
पानी की सप्लाई बंद है। इस घटना से अंचल में रहने वाले लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन सत्ता दल के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम को घटना को लेकर फोन की थी, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी डीएम को भी नहीं थी। उन्हें मेरे माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। डीएम ने शाम तक पानी चालू करने का आश्वासन दिया है। অবশ্য উনি বলেছেন উনি ব্যাপারটা দেখছেন। আমাদের কথা হচ্ছে, আমি যেটা বলেছি, যেখানে যেখানে পুরো গলে গেছে কেবল, গলে ও নতুন কেবল কলকাতা থেকে না এলে ওরা কিছু করতে পারবে না। আপাতত জোড়া তাপ্পি দিয়ে জল চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে আজকে সন্ধ্যের মধ্যে। এটা ডিএম সাহেব কমিট করেছেন এবং তার আগে এই সন্ধ্যে অবধি, কাল থেকে যে সন্ধ্যে অবধি জল নেই, তার জন্য কর্পোরেশনের জলের ট্যাঙ্কার আসবে এবং জল সাপ্লাই করবে। যদি, আমার তো বিশ্বাস নেই কতক্ষণে কর্পোরেশনের ট্যাঙ্কার আসবে। आसनसोल के गुरु नानक नगर शिख कम्युनिटी हॉल में शिक्षकों के साथ आसनसोल उत्तर विधानसभा के टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने बैठक की। बैठक में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के करीब 500 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अभिजीत घटक, लॉकेट चटर्जी, राजीव मुखर्जी, डॉक्टर कलीमुल हक, अंकिता चौधरी, हिमाद्री शेखर पात्रा, दीपेंदु शाह, सुमित राय समेत कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर मलय घटक ने ममता सरकार के कार्य को गिनाते हुए अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।